आप लोग देख रहे हैं अपना चैनल ज़ीरो ब्लॉग। दोस्तों, आज हम आप लोग को बता रहे हैं इस वीडियो में कटिंग लेंथ ऑफ डायमंड स्टिरअप। डायमंड रिंग का कटिंग लेंथ हम कैसे निकालेंगे, हम आज आप लोग को इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। जब हम कैसे निकालेंगे इस वीडियो में, हमारा ये एक शेप है, विड्थ हमारा 400 है, लेंथ हमारा 450 mm है, क्लियर कवर 25 mm का है, जो डाया ऑफ रिंग है 8 mm का है हमारा। तो हम यहाँ पर इसका लेंथ निकाल के आप लोग को मैं बताता हूँ। L इजकल टू 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स हम ले रहे हैं। अब x कहाँ से ले रहे हैं दोस्तों, हम एज्यूम कर लेते हैं ये और ये। यहाँ पे हम एक ये शेप बनाए, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये इसको x हम मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारा डिस्टेंस है जो x है। तो 1 2 3 4 4x हो गया। और ये जो लेंथ है इसको हम a एज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक ये जो विड्थ है इसको हम b एज्यूम कर लेते हैं। ये हमारा b हो गया, ये हमारा a हो गया, और ये x को एज्यूम किए हैं। तो यहाँ पे यही हम लिखे हैं 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू हुक, 2 इंटू हुक माइनस 3 इंटू 3 इंटू 90 डिग्री बेंड, 3 इंटू 90 डिग्री बेंड माइनस 2 इंटू 135 डिग्री बेंड, 135 डिग्री बेंड। ये 3 कहाँ से आ गया, 90 डिग्री का हमारा 3 यहाँ पे जो बेंड है 1 2 3, ये 3 बेंड है जो हम 90 डिग्री को लिए हैं। और 2 इंटू 135 डिग्री, ये दो हुक वाला जो बेंड है, ये यहाँ पे जो दो बेंड है ये 135 का हमने लिए हैं। और ये हुक हमारा 2 हम हुक लिए हैं यहाँ पे, इसका हम दे दिए। अब यहाँ पे हम निकालते हैं दोस्तों। अब हम पहले इसको जान लेते हैं कि ये कितना है, क्योंकि हमें x चाहिए। हमें यहाँ पे जो x लिखे हैं, अब इसको x का हमें वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो हम पहले यहाँ से हम ये जो a है एज्यूम किए हैं, अभी ये निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे साइड में हम आप लोगों को ये यहाँ पर दे देते हैं a इजकल टू 450 माइनस क्लियर कवर 2 इंटू 25 माइनस 8 mm। ये 8 mm कहाँ से ले, रिंग का बोथ साइड से हम 8 mm का रिंग है, तो 4 mm इधर से माइनस कर दिए, 4 mm इधर से, 4 mm इधर से, 4 mm माइनस कर दिए, तो 8 mm आ गया। अब इसका हम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये आप लोग जब निकालिएगा तो 50 और ये माइनस 58 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम निकाल के आप लोग को बता रहे हैं 392 mm आया। ये 392 mm हमारा ये आ गया। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बोथ साइड से क्लियर कवर निकालने के बाद हमारा ये जो डिस्टेंस मिला, हमारा ये मिल गया। उसके बाद हम b हम निकाल देते हैं। हम b निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक। b हमारा कितना है, 400 माइनस 2 इंटू 25 क्लियर कवर माइनस 8 mm। अभी ये दोनों को हम निकाले तो इतना कहाँ कितना आ जाएगा इसका, 342 mm, 342 mm आ गया। अब दोस्तों हमें x को वैल्यू फाइंड करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय हम निकाल देंगे। x² इजकल टू a/2 के
होल स्क्वायर प्लस b/2 के होल स्क्वायर। अब हमारा ये क्या हो गया, ये जो हमारा वैल्यू है यहाँ पे ये b/2 हो गया और यहाँ पे a/2 हो गया। हम ये वाला अब निकालते हैं, क्योंकि हमें ये भी वैल्यू मालूम है, ये भी वैल्यू मालूम है, तभी तो x का वैल्यू निकलेगा। ये भी वैल्यू हमें मालूम है, ये भी a का भी वैल्यू मालूम है और b का वैल्यू मालूम है, तभी मैं पाइथागोरस प्रमेय से हम x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हमारा ये निकाल देते हैं, x का वैल्यू कितना हो गया आप लोगों को, a² तो ये हमारा कितना आ गया 392/2 के होल स्क्वायर प्लस b 342/2 के होल स्क्वायर हो गया। ये दोनों का होल स्क्वायर हम निकाले, तब ये दोनों का आप लोग होल स्क्वायर निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आप लोग को, इसका वैल्यू आ जाएगा 67657 mm में आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें मिल गया 67657, इसका वैल्यू मिल गया। तो हमें x का वैल्यू निकालना है। अब x इक्वल टू √67657, इसका रूट अंडर हो जाएगा। तो x इक्वल टू 216 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.1 आएगा। आप लोग 260 एज्यूम कर लेंगे, इतना mm आ गया। अब 260 mm ये वैल्यू आ गया। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो हमारा है x के में अब पुट कर देंगे, ये वैल्यू हमारा x में पुट करेंगे। तब इससे पहले हम एक और आप लोग को इसमें हम बता रहे हैं निकाल के, यहाँ पे जो x का वैल्यू हम पुट करेंगे उससे पहले हम फिर हुक्स निकाल देते हैं। यहाँ पे हमारा कितना है, एक हम हुक निकाल देते हैं जो हमारा है हुक कितना हमारा 10D है, हुक्स हम कितना लेंगे 10D। तो हमारा हुक कितना है 2 × 10D इंटू नंबर ऑफ डाई ऑफ बार। तो हमारा 2 हुक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक 160 mm हुक हो जाएगा हमारा ये। अब देखिए 90 डिग्री बेंड, 90 डिग्री बेंड होगा तो हम क्या लेते हैं 2D लेते हैं, 2D। तो हमारा 2 नंबर ऑफ बार कितना है 90 डिग्री का 3 है, तो 3 × 2 × डाई ऑफ बार हो गया। ये हमारा कितना आ जाएगा 48 mm आ जाएगा ये। उसके बाद फिर 135 डिग्री के 2 बेंड है, 135 डिग्री, इसमें 35 डिग्री के बेंड में कितना आएगा 135 डिग्री के बेंड में 3D हम लेते हैं। तो नंबर ऑफ बेंड कितना है 2 है, 2 × 3 × और D डाई ऑफ बार 8 ले लिए, ये हमारा कितना आ गया 48 mm। ये दोनों आ गया हमारे पास 48 mm आ गया। अब ये हमारा बार हमें ये पूरे मालूम है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है इसमें हम पुट कर देते हैं। हमारा ये जो वैल्यू आया है इसमें हम पुट करके देख लेते हैं। 4 × x, x का वैल्यू हमारे मालूम था 260 mm, यहाँ पे जो दिया है तो 260 प्लस हुक हमारा कितना था 160 mm, 162 हुक का हम ले लिए थे। अगर एक हुक का ले रहे हैं तो उसमें 2 × पूरे वैल्यू में ही हम डाल देते हैं यहाँ पे। तो 160 माइनस 3 बेंड, नंबर ऑफ, तो ये 90 डिग्री का बेंड है तो 48 mm निकाल कर बताया था आप लोग को। फिर
माइनस ये 2 बैंड है 135 डिग्री का, तो ये भी 48 mm आ जाएगा माइनस। अब ये हम दोनों को इसको कैलकुलेट करके हम इसको निकाल देंगे, जो हमारा ये कितना हो गया यहाँ से। तो हमारा ये कितना वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 4 है, तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 1040 mm। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 1040 mm प्लस ये 160 mm का है इसमें, फिर 48 ये दोनों माइनस है, 48 ये हमारा दोनों माइनस है। अब हमारा टोटल ये वैल्यूम कितना हो जाएगा, दोनों को हम जब निकालेंगे, दोनों को निकालने के बाद से हमारा आ जाएगा ये 1104 mm आ जाएगा। ये हमारा वैल्यू आ जाएगा इसका कटिंग लेंथ का। इसको अगर मीटर में हम आप निकालना चाहते हैं तो मीटर में कितना आ जाएगा, 1.104 मीटर में इसका वैल्यू आ जाएगा। आप लोग को ये वैल्यू जो आप लोग को मिल जाएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।